नमस्कार मित्रों। मैं भारत भूषण वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब भारत 5 मिनट माता अभिनंदन कार्यक्रम अब में हो आप गया सभी क्या? का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। भारत माता संगठन की ओर से आज सम्मान समारोह का कार्यक्रम है और आप सभी प्रबुद्ध साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैडम दीपिका जी आ चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दीपिका स्तोदिया जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। नमस्कार सुनाऊं मैं? जी। जी स्वागत स्वागत। भारत माँ तेरी जय हो विजय। भारत माँ तेरी, आवाज आ रही है? भारत माँ तेरी जय हो विजय हो। त्रिवेणी की झर झर में वीणा की लय हो। भारत माँ तेरी जय हो विजय। तू शुद्ध तू बुद्ध तू प्रेम आगार। तू शुद्ध तू बुद्ध तू प्रेम आगार। तेरी विजय गाथा सूर्य उदय हो। भारत माँ तेरी जय हो विजय हो। थैंक यू। बहुत प्रशंसनीय है आपकी प्रस्तुति। और भारत माता संगठन की ओर से ये जो सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, हमारे मध्य में दीपिका स्तोदिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं और पुरुषोत्तम दास जी जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत और सभी मित्रों का आभार प्रकट करता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसे ही आदेश होता है तो कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाए। फिलहाल जब तक शुभारंभ, चलिए मैं अपना परिचय एक गणाक्षरी के माध्यम से देता हूँ। मनहारण गणाक्षरी एक प्रकार है, विधा है, आप सभी प्रबुद्ध साथी हैं, जानते ही हैं। तो मैं अपना परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। सरस्वती उपासक भारत भूषण हूँ मैं, देववाणी को पढ़ाऊं सुपुनीत काम है। मैं संस्कृत शिक्षक हूँ। सरस्वती उपासक भारत भूषण हूँ मैं, देववाणी को पढ़ाऊं सुपुनीत काम है। संस्कृत स्नातकोत्तर एमफिल बीएड संस्कृत स्नातकोत्तर एमफिल बीएड यूजीसी संस्कृत हूँ मैं, अभी ना विश्राम है। माताजी है शकुंतला, पिताजी श्री वासुदेव, ज्ञान के दाता जिनके चरणों में धाम है। ज्ञान के दाता जिनके चरणों में धाम है। लिखने का शौक मुझे, लिखता हूँ जिंदगी को। लिखने का शौक मुझे, लिखता हूँ जिंदगी को। लिखने की शक्ति दे मां शारदे, प्रणाम है। लिखने का शौक मुझे, लिखता हूँ जिंदगी को। लिखने की शक्ति दे मां शारदे, प्रणाम है। लिखने की शक्ति दे मां शारदे, प्रणाम है। जी शुक्रिया, धन्यवाद। और कोई साथी अपनी प्रस्तुति देना चाहे अथवा कोई अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना चाहे तो आमंत्रित है, सादर आमंत्रित है। चलिए मैं जी। नमस्कार भारत भूषण जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी, आ गई। अब आपकी ही प्रतीक्षा हो रही थी, मैं आपको फोन ही करने जी वाला था। नमस्कार। नमस्कार।
जी नमस्कार नमस्कार। हाँ, बारिश बहुत आ रही है, अंदर था तो बहुत कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, कार्यक्रम कहाँ तक पहुंचा जी? हमारे आदि तो आ चुके थे, मुझे दिखे थे एक बार, मित्तल साहब। नहीं, हमारे मध्य में पुरुषोत्तम दास जी आ चुके हैं, शेष साथी भी आ चुके हैं। तो जैसे मैं तो आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था, क्योंकि संचालन और कार्यक्रम का सूत्रधार तो आप ही हैं। संगठन की तरफ से सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, और हमारे साथ में हमारे भारत भूषण रहेगा तो वो संभालेंगे कार्यक्रम को। और मैं आदि मित्तल जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अगर म्यूट होने अनम्यूट किया हुआ है ना जी, आप अपने आदरणीय को पुरुषोत्तम दास जी को बुलाते हैं और वो पटल पे आए और अपना भारत माता संगठन के बारे में हमें जानकारियां दें और बताएं कि हमारे क्या क्या और क्या क्या कार्यक्रम कैसे कैसे करनी है। तो मैं चाहती हूँ जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए एक बार। भारत माता की जय। आवाज आ रही है जी आपको? हाँ जी, आ रही जी, है। आ बिल्कुल रही है, साफ आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। साफ आ रही है। हाँ जी, स्पष्ट दुरुस्त। भारत माता की जय। भारत माता आज की। भारत माता अभिनंदन सम्मान समारोह में जय। आज के कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय डॉक्टर दीपिका सुतोदिया जी, जो भारत माता अभिनंदन संगठन की संस्कृत विभाग की राष्ट्रीय संयोजिका भी हैं। इसके साथ साथ आज के कार्यक्रम के अंदर उपस्थित कलेश्वर साहू जी, अनिल ओझा जी, भारत भूषण जी, डॉक्टर मनोहर गौरे जी, सुरेंद्र कौर जी और ज्योति किरण जी और अन्य सभी श्रेष्ठ कवि एवं साहित्यकार एवं सभी प्रबुद्धजन जो आज अब इस पटल पर विराजमान है, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वास्तव में बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय दीपिका दीदी जी ने जो एक सम्मान पत्र की जो मुहिम चलाई है, वास्तव में हम उसको सैल्यूट करते हैं कि इनके संपर्क में पूरे देश के अंदर, पूरे देश के भूभाग से लगभग प्राय सभी राज्यों से अति गणमान्य लोग इनके संपर्क में हैं। और भारत माता अभिनंदन संगठन, जिसका पदार्पण वर्ष 2018 में हुआ, कुछ विशेष उद्देश्य के साथ हुआ। सबसे पहले वर्ष 2018 में भारत माता अभिनंदन संगठन ने देश के समूह के प्रस्ताव रखा कि 11 सितंबर का दिन तो इस देश का सबसे स्वर्णिम दिन है। पूरे संसार के लोगों ने इस दिन भारत माता की जय जयकार की थी, जब स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में अमेरिका की धर्म संसद में शिकागो में भाषण दिया था। तो बहनों भाइयों के संबोधन ने मान प्रतिष्ठा पाई थी। बहनों भाइयों के संबोधन ने मान प्रतिष्ठा पाई थी। भारत माँ तेरी जय हो, भारत माँ तेरी जय हो, आवाज गगन से आई थी। इसी विषय को संदर्भ में रखते हुए इस दिन को देश की जनता के सम्मुख भारत माता अभिनंदन दिवस के रूप में प्रस्ताव किया गया। बहुत खुशी की बात है कि देश की जनता ने इसे हाथों हाथ लिया और देश में अब यह दिन काफी लोकप्रिय है। पिछले कुछ वर्षों में इस दिवस की लोकप्रियता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वर्ष 2020 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने अपने पीएस के माध्यम से, और उससे अगले वर्ष मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल जी ने, उससे अगले वर्ष एट प्रेजेंट मणिपुर की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी ने, और 2022 में हरियाणा के मुख्यमंत्री
श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी और देश की अनेक सामाजिक संस्थाओं ने भारत माता अभिनंदन दिवस के जो कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं उनकी सफलताओं का शुभकामनाएं संदेश संगठन को प्रेषित किया है। भारत माता अभिनंदन संगठन और संगठनों से बिल्कुल अलग है और यह संगठन किसी अधिकार की डिमांड करने नहीं आया है। हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि कर्तव्य निभाने आए हैं, कर्तव्य निभाने आए हैं, हिंदुस्तान जगाने आए हैं, कर्तव्य निभाने आए हैं, हिंदुस्तान जगाने आए हैं, भारत की गौरव गाथा, भारत की गौरव गाथा सबको बताने आए हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ और हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भारत माता के जयकारे, तो ये इस एक राष्ट्र समर्पण की भावना से राष्ट्र भाव को कण कण में जागृत करने के लिए ये देशव्यापी अभियान संगठन ने चलाए हुए हैं। और हम सभी जानते हैं कि 1945 में जापान रेत के घेर में तब्दील हो गया था, लेकिन वहां के देश के जो जापान के जो कर्णधार थे, गणमान्य लोग थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो किया और स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि किसी भी देश की जो दशा है और दिशा बदलने का काम वहां की संस्कृति और सभ्यता के ऊपर डिपेंड करता है। जब जिस देश की सभ्यता विकसित होगी निश्चित रूप से वो देश उन्नति की ऊंचाइयों पर होगा। और आज हमारे समक्ष पूरा उदाहरण है कि जापान पूरे वर्ल्ड के अंदर एक विश्व की महाशक्ति के रूप में डंका बजा रहा है। उसी प्रकार से हमारे देश की, हिंदुस्तान की पुरातन परंपरा है कि हम सब लोग अपनी माँ का गुणगान करते हैं, आतिथ्य सत्कार करते हैं, उनके चरण धोते हैं, चरणों की वंदना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और माँ के चरणों की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाते हैं। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं निश्चित रूप से हम उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे और जानेंगे तो हर एक व्यक्ति ने अपनी माँ का मान सम्मान किया। और हम सब बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि भारत देश के लोग, हम सब लोग भारत देश को भारत माता के नाम से जानते हैं और निश्चित रूप से पूरे विश्व का यह पहला देश है जहां हम अपने देश को भारत माता के नाम से जानते हैं। और विधि की विडंबना देखिए कि हमारी भारत माता का जो गौरवशाली ललाट है, चमकता हुआ है। तो 11 सितंबर 1893 को जो स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था तो पूरे वर्ल्ड के लोगों ने जय जयकार की, लेकिन भारत माता अभिनंदन दिवस को इस देश के सम्मुख आते आते वर्ष 2018 तक इंतजार करना पड़ा। तो ये संयोग ही है कि 1947 तक तो हम पराधीन थे और उसके बाद दूसरी सरकारें आई, उन्होंने जानबूझकर हमारी हिंदू संस्कृति को पीछे धकेला। कोई बात नहीं, उसके बाद हमारे 2014 में रिफॉर्म्स हुआ, नई गवर्नमेंट आई, उसके बाद भी 2018 4 साल का अंतर है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे ही 2018 में भारत सरकार ने घोषणा करी कि धारा 370 हटाई जा रही है, वैसे ही हमारी भारत माता का जो ललाट है पूर्णतः प्रकाशित हो गया और भारत माता अभिनंदन दिवस देश के सम्मुख आ गया। देश के समकालीन इतिहास में वर्ष 2018 में भारत माता अभिनंदन दिवस का पदार्पण वास्तव में एक अद्भुत, अद्वितीय, अलौकिक और एक चमत्कारी घटना है। अब हमारा एक ही उद्देश्य है कि 11 सितंबर का दिन होगा, 11 सितंबर का दिन होगा, हर घर ऑफिस अभिनंदन होगा, हर घर ऑफिस अभिनंदन होगा। कण कण में है भारत माता, कण कण में है भारत माता, देवी रूप में दर्शन होगा। और 11 सितंबर का जो दिन है, अब एक विशिष्ट दिन है देश के अंदर, इसकी अपनी विशेष पहचान है। 11 सितंबर के दिन
देश का हर नागरिक, देश का बच्चा बच्चा, देश का हर विद्यार्थी भारत माता की तो गुणगान करता ही करता है। इस वर्ष हमने देश के समूह के प्रस्ताव और पेश किया है कि देश के हर बच्चे को, हर नागरिक को, हर विद्यार्थी को भारत माता के साथ साथ अपनी माँ का भी आतिथ्य सत्कार करना है, उन्हें पूरा मान सम्मान देना है, अपनी माँ को सुखद अनुभूति करवानी है और उन्हें विश्वास दिलाना है कि माँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। और आपके संस्कारों से, आपके आदर्श से ही हमें जिंदगी में नित्य नई ऊंचाइयों को छूना है। आज जो पटल के ऊपर, और कम से कम आज का जो अभिनंदन समारोह है, वैसे तो आदरणीय दीपिका दीदी जी के पास लिस्ट है पूरी 1000 प्रबुद्धजनों की पूरे देश से। तो आज की जो पहली कड़ी है, पहली जो सूची है, सभी बहुत अति गणमान्य व्यक्ति हैं इस देश के, जिन्होंने माँ भारती की बहुत सेवा की है। और भारत माता अभिनंदन संगठन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी समाज सेवकों को भारत माता अभिनंदन सम्मान से सम्मानित कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने जी जान लगाकर भारत देश की सेवा की है, भारत माता की पूजा की है, भारत माता का अभिनंदन किया है। और हमारी एक इच्छा है, जैसे दीपावली के त्योहार पर पूरा देश दिवे सजाकर माता लक्ष्मी का भी आह्वान करता है और श्री रामचंद्र के गीत गाता है। हर घर के अंदर जब दीपावली का त्योहार होता है तो एक नया उत्साह, नई उमंग पूरे देश में होती है। वैसे ही ये भारत माता अभिनंदन दिवस जरूर है, परंतु हम मानते हैं एक फेस्टिवल के रूप में आए, इस देश के अंदर मनाया जाए। देश के हर घर के अंदर हर व्यक्ति, हर नागरिक अपनी माँ का भी सम्मान करे, भारत माता का गुणगान करे। वैसे तो हम सब लोग अपनी माँ का गुणगान रोज करते हैं, रोज आदर वंदन करते हैं। जैसे ही हम घर से बाहर जाते हैं तो हम बता कर जाते हैं कि हम जा रहे हैं माँ, और जब आते हैं तो भी अपनी कुशल क्षेम के समाचार अपनी माँ को देते हैं। परंतु 11 सितंबर के दिन संगठन की तरफ से पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान है कि देश के कोने कोने में ये बात फैलाई जाए और बताया जाए कि यह एक विशेष दिन है। इस दिन हर एक हिंदुस्तानी को, चाहे वो देश भारत में रहता हो, चाहे 7 समुद्र पार दुनिया के किसी भी देश में रहता हो, उसको अपनी माँ का भी आदर सत्कार करना है, साथ साथ में भारत माता का भी गुणगान करना है। 1 सितंबर से 11 सितंबर तक पूरे देश में भारत माता अभिनंदन उत्सव मनाया जाता है। और आज इस के अंदर जैसे भी बात हुई भारत भूषण जी से, वो स्वयं एक शिक्षक है, तो हम एक बात और कहना चाहेंगे कि इस देश के जो भी आज गुरु पूर्णिमा भी है। आप सबको मैं गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूं भारत माता संगठन की तरफ से। और हिंदुस्तान के में जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी अध्यापिकाएं हैं, उनसे भी संगठन की तरफ से करबद्ध प्रार्थना है कि वो अपनी अग्रणी भूमिका के अंदर आए। देश के कोने कोने में बात फैलाने का काम हमारे अध्यापक और गुरुजनों को करना है, और उनको खुद को भी भारत माता अभिनंदन दिवस का प्रचार करना है, इस विशिष्ट दिन की विशिष्ट खासियत को भी बताना है। साथ साथ में उनको अपने सब बच्चों को बताना, और जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, सेकेंडरी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, और जितने भी हमारे स्कूल के बोर्ड हैं, एजुकेशन बोर्ड हैं, उन सब से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि वो बिल्कुल तुरंत अग्रणी भूमिका के अंदर आए और जन जन के अंदर ये बात बताई जाए कि 11 सितंबर वास्तव में हमारे मान सम्मान का, हमारे देश की आन बान शान है, और इस दिन को सभी लोगों ने एक त्योहार के रूप में बड़े उत्सव में मनाना है। तो आपका का जो कार्यक्रम है, पिछली बार का जो कार्यक्रम था, आप सबको पता है कि भिवानी हेडक्वार्टर के ऊपर बड़ा कार्यक्रम पूरे देश का हर साल होता है। पिछली बार 7-8 हजार लोग कार्यक्रम में आए। हेलीकॉप्टर के माध्यम से भारत माता ने पूरे जिले के अंदर सब नागरिकों पर पुष्प वर्षा की, सबको आशीर्वाद दिया। सभी प्रदेश हरियाणा के वासियों को, पूरे देश के, हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को अपना आशीर्वाद दिया। इस प्रकार इस बार भी पूरे भिवानी हेडक्वार्टर पर 11 सितंबर को बहुत बड़ा कार्यक्रम है,
और उस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण है भारत माता का अभिनंदन और 101 माताओं का सम्मान। इसके लिए हमने सभी स्कूलों के अंदर आज से ही निवेदन किया है कि आप लोग अपने सब विद्यार्थियों को बता दें कि सब विद्यार्थी अपने अपने घर से अपनी माता का अभिनंदन करते हुए किसी भी रूप में, चाहे पांव छूते हुए, पांव की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाते हुए, पद प्रक्षालन करते हुए, या कोई अपनी माँ का किसी भी रूप में सम्मान करते हुए एक फोटो 6 बाई 4 इंच के साइज का स्कूल में डिपॉजिट करवाएं। और उन सभी जो फोटोज आएंगे, उन सभी फोटोज को संगठन के कार्यालय में आया जाएगा और जो भी विद्यार्थी इस सारे काम में भाग लेने वाले हैं, एक प्रतियोगिता और होती है भारत माता में रंग भरने की प्रतियोगिता। तो ये भी स्कूल की तरफ से सब बच्चों को बताया जा रहा है। तो सभी बच्चों को इनाम दिया जाता है और लगभग 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी इसमें भाग लेते हैं। सब लोगों को इनाम देके प्रोत्साहित किया जाता है और उसमें से जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उनको एक विशेष कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम के अंदर भारत माता का गुणगान होगा और जो 101 माताओं का सम्मान होगा वो भी एक बहुत सुंदर स्टेज, बहुत सुंदर चेयर, सामने रेड कारपेट 40 फुट का लंबा, दोनों तरफ एनसीसी स्काउट्स के बच्चे और उसके आगे बैंड। और जब रेड कारपेट से बच्चे जाएगा तो वास्तव में मेरे को लगता है कि वो एक अनुपम, अनोखी छटा वाला एक मनोहारी दृश्य होगा और भारत माता का हम सब गुणगान करेंगे। आपसे भी सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि भारत माता अभिनंदन दिवस को जन जन में लोकप्रिय करने में आप अपनी सार्थक भूमिका निभाएंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। और आज जो आप लोगों को भारत माता अभिनंदन सम्मान से सम्मानित किया गया है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार और आपको बधाई भी हम देते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं। और भारत माता अभिनंदन सम्मान का जो सम्मान पत्र है वो वास्तव में इतना गौरवान्वित करने वाला है कि जब आप उसको फ्रेम करके अपने ऑफिस में या अपने घर में लगवाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके घर में जो भी मेहमान आएंगे, जो आगंतुक आएंगे, ऑफिस में मिलने वाले लोग आएंगे, सबसे पहले वो भारत माता के चरणों में शीश जरूर निभाएंगे। और एक राष्ट्र प्रेम की जो भावना है, जिस जो उद्देश्य है संगठन का, हम लगता है कि हम उसको घर घर तक पहुंचाने में, भारत माता के हर एक चित्र को हर घर में लगाने में, हर घर के पूजा स्थल में लगवाने में कामयाब होंगे, इसकी मुझे पूरी आशा है। एक बार आप लोगों को पुनः बधाई, बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत ही सुंदर उद्बोधन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे सर ने दिया है और सभी जानकारियां उन्होंने हमें एकदम पूरी खुल के में बताया कि भारत है, हमें अभिनंदन क्यों चाहते हैं, कैसे होता है, जानकारियां उन्होंने दी। तो उनके लिए मैं कि भारत में जग में बढ़ाए हर बशर, भारत की शान जग में बढ़ाए हर एक बशर, उद्देश्य अपना ऐसा बढ़ाते हुए चलो, उद्देश्य अपना ऐसा बनाते हुए चलो। और क्या कहना चाहते थे हमारे मित्र सर, हर शख्स देश प्रेम के नशे में झूले, हर शख्स देश प्रेम के नशे में झूले, खुद गर्जियों को दिल से मिटाते हुए चलो, गर्जियों को दिल से मिटाते हुए चलो। तो है हमारे पीडी मित्तल साहब, उन्होंने इतना अच्छा उद्देश्य रखा है। पहले बाल दिवस का उद्देश्य रखा, अभी माता का सम्मान, और उनका ये उद्देश्य है कि जब घर में माता का सम्मान होगा तो वृद्धाश्रम जैसी जो वृत्तियां फैली हुई हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी और समापन की तरफ अपना विदाई ले लेंगी से, तो जो कि बहुत आवश्यक है। माँ बाप जो है वो पूजें, सभी को उनकी पूजा कीजिए। और हमारी माँ भारती तो विशेष है, तो कहते हैं माँ भारती के स्वप्न सजाते हुए चलो, माँ भारती, माँ भारती के स्वप्न सजाते हुए चलो, हर आंख से ही अश्क मिटाते हुए चलो। तो घर घर में हमारा यही है
पिछले साल हमने बहुत सारे मान पत्र दिए थे और बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रेम करा करा के अपने ड्राइंग रूम में, अपने ऑफिस में अपनी फोटो भेजी कि हमने ऐसा लगाया है, हमें बहुत ही शानदार लग रहा है। यही हमारा उद्देश्य है कि जब भी वो उस सम्मान पत्र को देखा जाए तो सब उसको नमस्कार करें और हमारी माँ भारती के चरणों में झुकाएं। तो इसी उद्देश्य से हम जगह जगह पे ये सम्मान पत्र के लिए सबको प्रेरित करते हैं। और हमारे बीच बहुत सारे सदस्य हैं। हमारी रितु दीदी तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, पर सर ने हमें सारी जानकारियां दे दी हैं। तो रितु दीदी हमारी सचिव हैं और बहुत ही प्यारी हैं और बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं पूरे। तो उनको हम अवश्य ही कार्यक्रम में उनका कर रहे हैं उनको, और जुड़ती तो जरूर ही हमें बताती। और अगर और जो भी कोई करना चाहता है तो उसको मैं आमंत्रित करती हूँ। तो कहती हूँ, ए दीपिका जो हम पे शहीदों का कर्ज है, ए दीपिका जो हम पे शहीदों का कर्ज है, सबके संग मिलके चुकाए हुए चलो, सबके संग मिलके चुकाते हुए चलो। तो आप जो भी अपना कोई भी आपका अगर क्वेश्चन है सर से, या आप अपना कोई शब्द देना चाहते हैं भारत माता के लिए, तो आप आमंत्रित हैं। मेरे को कई प्रोग्राम्स में भारत माता बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, कई प्रोग्राम्स में, स्टेज के प्रोग्रामों में। हाँ, परिचय देते रहिए मैम। हाँ जी जी जी। हाँ जी, आप कहाँ से हैं और ये परिचय भी सभी मैं अपना। चंडीगढ़ से। तो मतलब अपने विषय में लगभग 2-4 पंक्तियों में परिचय अवश्य दें हमारे अध्यक्ष बस महोदय। मेरे को सिंगिंग का शौक है, तो मैंने कई प्रोग्राम स्टेज पे भी किए हैं, और वैसे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और लायनेस भी हूँ, गोल्डन लायनेस, लायनिज्म में भी हूँ। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आगे अपने 6-7 चैनल से मेरे शो भी आ चुके हैं। मुंबई जी खाना से मैं शेफ भी हूँ। बहुत बेहतरीन। मेरे को शेफ का सर्टिफिकेट मिला जी खाना खजाना से, बॉम्बे से। जी, आप जैसे महान विभूतियों के कारण ही ये मंच सुसज्जित है और सुशोभित हो रहा है। भारत माता का वास्तव में आप सभी, हम सभी भारत माता की संतान है और भारत माता का गौरवान्वित होती है अगर कोई नेक कार्य करता और समाज को कुछ दे रहा है तो बहुत बेहतर लगता है। आदरणीय सुरेंद्र कौर जी हैं। दीदी आप लोग कुछ कहना चाहें, आप जरूर सुनेंगे, हम आपसे बताएं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आज आपने यहाँ मुझे बुलाया। और बस ये जिंदगी जो है सिर्फ अपने देश के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी माँ बोली के लिए और दुखियों के लिए समर्पित है मेरी। जितना भी कर सकूं मैं करती हूँ। इस वक्त भी मैं एक केस के सिलसिले में लुधियाना आई हुई हूँ और तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही है। अपनी सेहत की परवाह नहीं है, सिर्फ लोगों के लिए जी रही हूँ और परमात्मा से इतना जरूर करती हूँ मैं लोगों के लिए अच्छा कर सकूं। बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत एक फौजी की बहन हूँ। 1965 से मेरे भाई पाकिस्तान जेल में बंद हैं, लखपत जेल में। उनके जो छोड़े हुए कामों को पूरा करने का पूरा बीड़ा मैंने उठाया हुआ है। बस देश के लिए कुछ कर जाऊं, अपनी माँ बोली के लिए कुछ कर जाऊं, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर जाऊं, बस यही मेरा मकसद है जिंदगी का। जी, और आप लोगों का सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए। जी, आप बहुत, ये ह्यूमन राइट्स की अपनी अध्यक्ष हैं वहाँ की, और बहुत सारे कार्यक्रम करती हैं और बहुत सारे गरीबों की और जो भी दुखी रहते हैं, और कोई पैसा नहीं लेती है, निःशुल्क करती हैं, जबकि लोग उस चीज के बहुत पैसे लेती हैं। लेकिन हमारी जो सुरेंद्र कौर जी हैं, कोई भी पैसा नहीं लेती हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, जबकि इनको खुद को इतनी प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी ये देश के लिए पूरा काम कर रही है। तो इनकी हम बहुत बहुत सुरेंद्र कौर जी, बहुत बढ़िया बात है ये। आपके लिए हम तालियां बजाते हैं। तो शुक्रिया दीपिका जी, थैंक यू वेरी मच। सभी एक बार उनके लिए तालियां बजा दें। ओके, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू दीपिका जी। तो कार्यक्रम
बहुत अच्छा रहा। आप सभी अपना अमूल्य समय आप सभी ने दिया, और हमारे विशेष मैं आभारी रहूंगी हमारे पीडी मित्तल साहब की, और फिर मैं आभारी रहूंगी हमारे भारत भूषण जी की, जो इतना अच्छा कार्यक्रम जिन्होंने हमारे लिए जूम मीटिंग पे रखा और फिर रिकॉर्डिंग भी किया, और जिसे हम बार बार देख पाएंगे। और हमारे सुरेंद्र कौर जी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने वहां से अपना बहुत ही अमूल्य समय हमें दिया। और हमारे बहुत सारे मित्रगण हमारे जुड़े, मैं नेट के कारण नहीं सुन पाई, बारिश आ रही है बहुत, तो इसीलिए। और अभी प्रभु की कृपा है कि मैं सुन पा रही हूँ, देख पा रही हूँ आप सभी को, ये भी प्रभु की कृपा हुई है। तो सभी को एक बार जय श्री राम, जय बाबा हनुमान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ऐसा कहते हुए और भारत माता के प्रोग्राम के साथ जुड़ते हुए। भारत माता की और सभी का अगर कोई कुछ कहना चाहता है, किसी के मन की बात है तो कह सकते हैं जी। थैंक्स, शुक्रिया। जी कंचन जी बहुत बहुत शुक्रिया, कंचन जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ओके बहुत दीपिका धन्यवाद जी, जुड़ने के लिए। नमस्कार। जी कंचन जी, हाँ बहुत जी। अच्छा लगा सबसे नमस्कार मिलकर। गुप्ता जी। हरिप्रकाश गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार गुप्ता जी, नमस्कार। मित्तल साहब आपने बहुत सुंदर जानकारियां दी हमें, और बहुत ही प्रेरित किया आपने सभी को। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अभी जुड़ने वाले हैं अपने साथ में, और फिर से हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं जिसमें 110 सम्मान पत्र जो होंगे, वो अगला कार्यक्रम होगा, या तो बुधवार को या शुक्रवार को हम रखेंगे। तो उसमें फिर आप सभी जुड़िएगा, और आप सभी का अभिनंदन रहेगा, स्वागत रहेगा। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समापन धन्यवाद। करते हैं। जी, धन्यवाद। सभी को एक बार जय श्री राम, जय धन्यवाद। श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय जी।